बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़राअत में जो लाइस्टॉक का शोबा है वो ज़राअत से बढ़ के है, जिसका उसकी इकॉनमी में कोई 60% है। और लाइस्टॉक का शोबा अगर हम कंसिडर करें तो ये किसान की डे टू डे ज़रूरियात को पूरा करता है और ये एग्रीकल्चर की वैल्यू एडिशन है। मिसाल के तौर पे ऑयल सीड इंडस्ट्री है या ऑयल सीड्स हैं, उसमें से ऑयल निकालने के बाद जो चीज़ें बचती हैं वो लाइस्टॉक की खुराक के लिए होती हैं। इसी तरह मक्की है, इसी तरह शुगर है, दूसरे जितने उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं वो लाइस्टॉक सेक्टर में यूज़ होते हैं और लाइस्टॉक सेक्टर उनकी वैल्यू एडिशन का काम देता है। हम जिस खित्ते में बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द सारे नेट इम्पोर्टर हैं। वो मिडल ईस्ट की बात करें, आप ईरान की बात करें, आप इंडोनेशिया की बात करें, चाइना की बात करें, ये जितने लाइस्टॉक प्रोडक्ट्स के नेट इम्पोर्टर हैं। और हमारी ख़ुद एक बहुत बड़ी एक आबादी है और उसकी भी एक दूध, गोश्त, मक्खन और अंडों की एक ज़रूरत है। और इसलिए ये जो शोबा है हमारी इकॉनमी के लिए, हमारी न्यूट्रिशन के लिए और हमारी जो देहाती लोग हैं उनकी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अहम है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेस लाहौर है, ये एक पाकिस्तान की एक फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी है और हमारी यूनिवर्सिटी इस शोबे की एक रहनुमाई के लिए इसमें एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करते हैं हम। उसके अलावा जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च है उसका काम करते हैं और रिसर्च के अलावा जो सेक्टर के लिए सबसे अहम काम है वो ट्रेनिंग्स हैं। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं कि हमारे यूएस में जो स्टूडेंट्स का तादाद है वो कोई 7,000 के करीब है, लेकिन पिछले साल में हमने कोई 7,500 लोगों की ट्रेनिंग करवाई। उसमें फार्मर्स की ट्रेनिंग है, उसमें मीट इंडस्ट्री की, डेयरी इंडस्ट्री की, प्रोफेशनल्स की, क्योंकि ये एक ग्रोइंग सेक्टर है और ग्रोइंग सेक्टर को हमारी कोशिश है कि ये सेक्टर इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक इसकी ग्रोथ हो और वो इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस आएँ जिससे फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े और एक हम हेल्दी और सेफ़ जो लाइस्टॉक प्रोडक्ट्स हैं वो आवाम को भी मुहैया करें। इस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिल के इस शोबे की तरक्की के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हम कर भी रहे हैं और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसमें हमने एक हेल्दी मीट का एक प्रोजेक्ट किया और अब हमारे पास एक मीट सप्लाई चेन जिसमें ट्रेसेबल मीट है उसका एक मॉडल अवेलेबल है और अपनी मीट शॉप है। इसी तरह हमने एक ऑस्ट्रिच का एक नई इंडस्ट्री, एक नया एंटरप्रेन्योरशिप हमने फार्मर्स को इंट्रोड्यूस कराया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तावन से। फार्मर्स को सब्सिडी दी, उनको ट्रेनिंग दी और उन्हें बताया जी कि इसको कैसे, और फार्मर्स ने इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी ली और अब कोई 20-25 जगह पे पंजाब में ऑस्ट्रिच मीट अवेलेबल है। तो हमारा काम एक कैटलिस्ट का काम है, एक लीड करना है इंडस्ट्री को और इस सेक्टर को लीड करना है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैसे हम अपने कंज्यूमर की तरफ लेके जा सकते हैं। इसी तरह मिल्क के शोबे में हमने कैमल मिल्क इंट्रोड्यूस कराया। दूसरे एक हमारा डेयरी ट्रेनिंग सेंटर है, डेयरी टेक्नोलॉजी का सेंटर है। आजकल हम प्राइम मिनिस्टर साहब की एक हदायत के मुताबिक लाहौर सिटी को जो अडल्ट्रेटेड मिल्क है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। एक टास्क फोर्स बनी हुई है। तो हमारा रिसर्च के अलावा इन जो सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, और सबसे अहम एक हमारा इधर सेंटर है जिसको हम कैपिटल कहते हैं, सेंटर ऑफ अप्लाइड फॉर पॉलिसी रिसर्च, कि एक हर माह हमारा एक पॉलिसी पेपर पब्लिश होता है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर और गवर्नमेंट को और सेक्टर की रहनुमाई के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा एक हमारा पोल्ट्री क्लब है, डेयरी क्लब है, जिसकी भी मंथली मीटिंग्स होती हैं, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर बैठते हैं, जिसमें एकेडेमिया के लोग बैठते हैं और एक केस स्टडी प्रेजेंट होती है। जैसे कि ये एक डेवलपिंग सेक्टर है और इस डेवलपिंग सेक्टर में कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे हम इंडस्ट्री, एकेडेमिया,
सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट और जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं इकट्ठे बैठ के काम करेंगे तो उसकी ग्रोथ होगी। और यूनिवर्सिटी इन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया करती है, और ये हमारे लिए भी इसलिए अहम है कि हमारे स्टूडेंट्स की भी ट्रेनिंग अप्लाइड चीज़ों पे होती है। हमारे असातिज़ा को भी अप्लाइड जो काम है उसका पता चलता है, तो और उसके मुताबिक जब वो अप्लाइड काम करते हैं तो उसकी टीचिंग बेहतर होती है। अभी हमने जो कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन है फार्मर्स की, उसके ऊपर एक स्टडी की, तो उसका मकसद ये है कि जो हम नई पॉलिसी लेके आए क्वालिटी मिल्क के लिए, तो उसमें फार्मर को भी नुकसान ना हो और जो सप्लाई चेन में लोग हैं उनका भी हमें ख्याल रखना है, और सबसे अहम जो है वो कंज्यूमर है कि कंज्यूमर को भी हेल्दी मिल्क देना है। तो ये इस सारे सिस्टम में जो रिसर्च है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये सारे काम हम गवर्नमेंट को भी असिस्ट कर रहे हैं, सेक्टर को भी असिस्ट कर रहे हैं, और जो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करना है वो तो हमारा एक बेसिक जॉब है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त कोई 79 डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं, और इस वक्त हमारा जो इंटरनेशनल रैंकिंग में जिस यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट है बाहर आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो वो इम्पैक्ट रैंकिंग में हमारी पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन है और दुनिया में हमारी 201 पोजीशन है, जो कि ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए और हमारे सारे असातिज़ा कराम के लिए।